और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेकोरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो डेकोरेटर्स पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे बना सकते हो, फिर उसको कॉल कैसे करा सकते हो, तो ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको ईजिली समझ आ जाएंगे डेकोरेटर के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे बनाना है, फिर उसको कैसे कॉल कराना है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वो चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो मेरे पास कोई एक फंक्शन है यहाँ पर कैलकुलेशन करने का, ठीक है। उसमें जो भी वैल्यू आती है मैं उसमें क्या करता हूँ, उस वैल्यू को लेके 100 रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है ना। 100 ऐड करके दे देता हूँ। एक मेरे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल कराऊंगा, अभी हम जो कॉल कराते हैं और साथ में प्रिंट करवा लेते हैं वो ये होता है कैल, और यहाँ पर ए मतलब 100 वैल्यू डाल दी या 10 वैल्यू डाल दी मैंने। इसको मैं कॉल कराता हूँ 100, ठीक है। अब इसको इस तरीके, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, मैं अपना वेरिएबल बना लेता हूँ माई एफ एन, ठीक है। अरे माई एफ एन, अब इसमें मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ जो ये फंक्शन है, ठीक है ना। कॉल नहीं कराया, ओनली स्टोर कर रहा हूँ मैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको जब कॉल कराऊंगा माई एफ एन विद सेम पैरामीटर, यहाँ पर भी अगर मैं 10 दूंगा तो ये भी आपका सेम काम करेगा, ठीक है। तो फंक्शन को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको भी आप कॉल करा सकते हो। तो पहला तरीका आपका ये हो गया। दूसरा, फंक्शन के अंदर अगर आपको एक और फंक्शन बनाना है, फिर उसको कैसे कॉल कराओगे आप, तो उसको कैसे कॉल कराओगे वो भी मैं बताता हूँ। जैसा आपने ये बनाया है कैलकुलेशन करने का, ठीक है, इसको ही मॉडिफाई करता हूँ। इसके अंदर ही मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो होगा मेरा रिजल्ट। तो ये रिजल्ट मेरा क्या काम करेगा, पैरामीटर लेगा ये भी कुछ बी पैरामीटर, और मैं रिटर्न करवाऊँगा इससे ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से मैं इस फंक्शन को रिटर्न करवा दूँगा, किसको, रिजल्ट वाले फंक्शन को। अब इसको मैं कॉल कराता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा कॉल कराने का तरीका देखना कि मान लो पहले मैं इस वाली चीज़ को f1 है वेरिएबल लिए, उसमें स्टोर करता हूँ इसको कैल को, इसमें मैं पास करता हूँ पैरामीटर 10, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर एक और फंक्शन है, मतलब ये इसको जाएगा। तो अब मैं इसको कॉल कराऊंगा, उसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ f1 इसको, क्योंकि देखो ये फंक्शन है, इसने कॉल कर दिया यहाँ पर। अब उसने रिटर्न कर दिया फंक्शन जो कि अपने आप में भी एक और पैरामीटर लेगा। तो 10 यहाँ पर मैं पास कर दूँ 20, तो यहाँ से ए वैल्यू आई इसके पास, ठीक है। फिर मैंने एक और फंक्शन कॉल करा, उसमें वैल्यू आई आपकी 20, तो 20 और उसको 10 को प्लस करके देगा वो 30। ये देखो, ये तरीका हो गया। अब एक और सिंपल सा तरीका कि अगर आपको इसको ही कॉल कराना होता डायरेक्ट, अब क्या करते, इसको लेते, इसमें पहला पैरामीटर क्या है 10, मतलब पहला पैरामीटर। अब जैसे ये क्या करता, ये एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो मान लो ये मैंने स्टोर वेरिएबल में स्टोर करने की जगह डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, ये पूरा एक फंक्शन है, इसमें एक और पैरामीटर पास करनी है ताकि दूसरे फंक्शन के अंदर पास हो सके। उसमें वैल्यू डाल दी मैंने 20। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो ये भी 30 दे रहा आपका। तो ऐसे कर लो, या उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके कि पहले मैंने f1 कॉल करवा लिया, उसके बाद उसके अंदर एक और फंक्शन है, फिर उसमें वैल्यू डाल के उसको कॉल करवा लिया मैंने, ठीक है। या फिर जो मैंने अभी बताया आपको कि इसको वेरिएबल में स्टोर करके करना है। जैसे मेरा फंक्शन हो गया माई एफ एन, ठीक है, उसको मैंने कैल से ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इसको प्रिंट करवाना है माई एफ एन विद पैरामीटर 10। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये अभी कॉल कर रहा है इसको, और ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन। ये देखो फंक्शन रिटर्न करा इसने। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक और जगह। ये मेरा f2 फंक्शन है, उसमें मैंने स्टोर कर लिया इसको। अब f2 फंक्शन है, उसको कॉल करता हूँ मैं। तो पहला फंक्शन कॉल करा मैंने, उसमें 10 वैल्यू, फिर उसके बाद वो फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, उस जो रिटर्न कर रहा है उसमें भी कुछ पैरामीटर है, ये देखो b है, तो उसमें भी मैं कुछ पास करता हूँ। यहाँ से फिर मैंने पास कर दिया 100। तो क्या हुआ, यहाँ से 10 वैल्यू मिली, यहाँ से 100 मिली। देखना वैल्यू आ गई मेरे पे 110, ठीक है। इसको मैं एक ही लाइन में करूँ तो सेम वैसे ही कर सकता हूँ। ये माई एफ एन जो कि कैल का मैंने वो रीनेम करा है, एक तरह से अलग वेरिएबल में स्टोर करा है। पहला पैरामीटर 20, दूसरा पैरामीटर 100। यहाँ पे चेक करता हूँ तो इसको सेव नहीं कराया मैंने, इसको यहाँ पे करता हूँ 120, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे बना सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया कैसे उसको कॉल करा सकते हो। अब बात करते हैं डेकोरेटर की, कि डेकोरेटर कैसे काम करेंगे आपके, ठीक है।
तो डेकोरेटर के लिए क्या करना है आपको कि पहले मैं एक आपको दो फंक्शन बना के दिखाता हूँ कि उसको यूज़ कब कर सकते हो आप, ठीक है ना। आपको पता भी तो होना चाहिए डेकोरेटर है क्या और उसको कब यूज़ करना है। मैं डिफ़ाइन करता हूँ एक फंक्शन 1 जो सिंपल प्रिंट करवाएगा कि F1 कॉल हो गया है। फिर एक और फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ फंक्शन 2 जो सिंपल कॉल करवाएगा कि FN2 कॉल, ठीक है। अब इन दोनों को मैं कॉल करवाता हूँ। कॉल कराने का तरीका सिंपल, FN1 और फंक्शन 2 ये कॉल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल करवाएं ये वाला, इनमें से कोई भी एक, तो मेरी एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड हो जाए उसमें। तो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इसमें ही नहीं चाहते हो, आपके 10 फंक्शन बने हुए 10 के 10 में वो कॉल हो जाए, तो क्या करोगे आप एक सेपरेट फंक्शन बना के रख लोगे एक, और वही आप उसको अपेंड करवा दोगे उसको, ठीक है ना, बाकी फंक्शन में। अब दिखाता हूँ मैं कैसे। ये हो गया सिंपल। अब एक डेकोरेटर क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेकोरेटर क्रिएट करने के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ, उस क्लास का नाम कुछ भी रख लो, मैं अभी डेकोरेटर ही रख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ हम डेकोरेटर बना रहे हैं। डेकोरेटर फंक्शन वो क्या करेगा, वो फंक्शन लेगा आपसे पैरामीटर, एज ए पैरामीटर फंक्शन लेगा, ठीक है ना। जैसे हमने मैप के अंदर किया था, सॉर्टेड के अंदर किया था, तो मैक्स के अंदर किया था, वो फंक्शन ले लेते अंदर। तो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ रैपर फंक्शन, जो क्या करेगा, यहाँ पर नॉर्मली प्रिंट करता हूँ कि कुछ फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे, ऐड मोर फंक्शनैलिटी, ठीक है। जैसे ही ऐड कर देंगे उसके बाद हम आपका जो फंक्शन होगा उसको कॉल करवाएंगे, उसको कॉल कराएंगे हम, ठीक है। और यहाँ से फिर हम अपना ये रैपर वाला फंक्शन रिटर्न कर देंगे। ये कॉल कर दिया मैंने। अब बात आती है इसकी, ये फंक्शन को मैं अनकमेंट करता हूँ। अब इस डेकोरेटर को कॉल करना है कि ताकि ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अगर अभी मैं नॉर्मल तरीके से करता तो क्या करता, इस चीज़ को समझना कि अभी इसको कॉल करता डायरेक्ट, तो कैसे कर सकता था मैं इसको, यहाँ पर मैं इसको लिखता, ये फंक्शन मेरा है कि ताकि मेरा ये कॉल हो इससे पहले मेरी ये वाली चीज़ कॉल हो जाए। तो इससे पहले मैं इसको करता, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता माई कस्टम, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इसमें जो डेकोरेटर मैंने बनाया है उसके अंदर जो मेरा वाला फंक्शन है F1 इसको मैं पास करता, ठीक है। और फिर इसको मैं कॉल करता माई कस्टम को। अब देखना क्या आता है। तो पहले इसने क्या करी, फंक्शनलिटी ऐड करी जो भी इसको करनी थी। मान लो इस फंक्शन से पहले आपको कोई मेल भेजना है या कुछ XYZ, कुछ भी व्हाट्सअप नोटिफिकेशन या XYZ जो भी काम करना है तो वो काम करेगा, उसके बाद आपका फंक्शन काम करेगा। तो इसने कर दिया। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा तरीका कि हाँ भाई मैंने कस्टम बनाया है एक फंक्शन, पहले मैं उसमें अपना फंक्शन पास कर रहा हूँ और फिर जाके मेरा वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ मैं, इसको ऐसे करने की जगह है कि डायरेक्ट मैं अपना फंक्शन कॉल करूँ ना मैं, और वो फंक्शनलिटी अपने आप ऐड हो जाए। मैं चाहता हूँ मैं फंक्शन कॉल करूँ मैं अपना ये वाला इस तरीके से। अभी F1 कॉल हुआ है तो ऊपर वाली फंक्शनलिटी कॉल नहीं हुई है, तो उसको कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा। तो उसको कॉल कराने के लिए इसमें एक @ यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको @ और फंक्शन का नाम जो डेकोरेटर फंक्शन बना है ये वाला, बस। अब देखना इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आगे ऐड मोर फंक्शनैलिटी, और ये जब भी F1 कॉल करोगे आप तो पहले ये डेकोरेटर फंक्शन वाला कॉल होगा, उसके बाद ये आपका फंक्शन कॉल होगा। सेम ये नीचे वाले में मेरे को ये करना है। तो देखना यहाँ पर मैं F2 को कॉल करवाता हूँ, F1 कॉल हो ही रहा है ऊपर से, F2 कॉल कराया मैंने। तो F2 तो कॉल हुआ लेकिन ऐड मोर फंक्शनलिटी नहीं हुआ क्योंकि इसमें मैंने @ डेकोरेटर फंक्शन नहीं लगाया। तो जिन जिन फंक्शन में आपको लगाना है वहाँ उसके ऊपर आपको इस तरीके से @ अपना डेकोरेटर का जो भी फंक्शन है वो लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो इसमें भी क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, उससे पहले आपका जो डेकोरेटर फंक्शन है वो कॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कॉल करोगे। और इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि अभी तो ये नॉर्मल प्रिंट करवा रहा है,
अगर मान लो मेरे को कोई वैल्यू पास करनी होती है इसके अंदर कुछ भी, जैसे मैं सम करवा रहा हूँ, जैसे ये मेरा पैरामीटर है, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, नीचे वाला मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी इसी की बात करता हूँ कि इसमें मेरे को क्या करना है, कुछ a, b 2 पैरामीटर में पास करूँगा और वो मेरे को क्या करे, रिटर्न करके दे दें, कि सम करके दे दे इसमें a + b। ठीक है, तो यहाँ से कर दिया, और जो ये मेरा फंक्शन है यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और कुछ पैरामीटर लूँगा मैं, तो पैरामीटर यहाँ से हम ले लेंगे स्टार आर्ग्यूमेंट्स, दूसरा वाला भी ले लेते हैं कीवर्ड्स आर्गुमेंट, और इन दोनों को मैं यहाँ से पास कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये कह रहा है, अच्छा ये जो फंक्शन मैंने कॉल करवाया है तो इसमें पैरामीटर पास करता हूँ और फिर साथ में प्रिंट भी करवा लेता हूँ मैं कि क्या आउटपुट मेरा मिलने वाला है। प्रिंट मैं चाहता हूँ 20, 30, इसको मैं प्लस करवाऊँगा, और ये कुछ एरर दे रहा है। अच्छा FN, इसको मैंने कॉल कराया, देखो 50 आ गया मेरा। ये क्या हुआ, यहाँ से FN कॉल हुआ मेरा। FN कॉल होने से पहले मेरे पास वो गया यहाँ रैपर के पास, जैसे ही रैपर के पास जाएगा तो यहाँ पर देखो ऐड मोर फंक्शनलिटी कॉल हुई, और इस आर्गुमेंट में जो भी आर्गुमेंट मिलेंगे आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। ये मिले 20, 30, फिर उसके बाद ऐड मोर फंक्शनलिटी, फिर मेरा फंक्शन कॉल हुआ, उसमें ये आर्गुमेंट पास हुए, यहाँ से मेरे को आर्गुमेंट मिले a, b करके मैंने प्लस करके उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल तरीका हो गया इसका। और इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड करता हूँ, जैसे मैंने आपको अंडरस्कोर डॉक मतलब डॉक स्ट्रिंग के बारे में बताया था कि आपको किसी फंक्शन के बारे में पता करना है कि वो फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, तो वो कैसे पता करोगे, तो मैंने बताया था आपको, जैसे प्रिंट है, सम के बारे में पता करना, डॉट अंडरस्कोर डॉक, ये तो ये बताएगा जो भी सम आपका काम कर रहा है उसके बारे में बता देगा कि न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, फिर सम करेगा जो भी है। अब मैं पता करता हूँ मेरा जो F1 फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है। F1 की जगह मैं इसको कुछ ऐड कर देता हूँ, ऐड फंक्शन है मेरा, कि ये क्या काम करता है। तो इसने बताया भाई ये तो नन कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो इसमें हम बताते हैं जब भी फंक्शन लिखते हैं तो या तो 3 क्योट्स सिंगल क्योट्स या 3 डबल क्योट्स, 1 2 3, उसमें आप मैसेज डाल दो। ये मेरा रैपर फंक्शन है, ठीक है, और इसमें भी मैं डाल देता हूँ, इसमें चलो डबल दिखा देता हूँ, ये डाल दिया। और ये मेरा ऐड फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इसको, तो ये बता रहा है कि भाई ये रैपर वाले फंक्शन को बता रहा है कि ये फंक्शन रैप करता है, जबकि मेरा तो भाई ये ऐड कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली मेरे को यहाँ पर लेके जा रहा है, इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक जो होती है ना वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल। यहाँ पे आप लिखो इसको फ्रॉम फन टूल, इनके बारे में डीपली मैं बताऊँगा आगे की वीडियो में, इम्पोर्ट रैप कि ये कैसे यूज़ करते हैं। अभी बस आपको ये इंपोर्ट करके और यहाँ पर क्या है @रैप, और आपका जो फंक्शन पास कर रहे हो, इसको बाहर लिखना, मेरे को गलत लिख दिया, यहाँ करना था इसको। अब देखना, अब आगे ना ऐड फंक्शन, भाई इसका भी तो नहीं काम है, उसने रैप कर दिया और उसकी डॉक स्ट्रिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, पहला काम ख़त्म इसका। अब इसका मैं रियल टाइम आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता के चलता हूँ कि आप किस केस में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, आपको ये डेकोरेटर यूज़ करना है कि आप कोई भी फंक्शन बनाते हो उसमें ये डेकोरेटर में पास हो, और डेकोरेटर चेक करें कि अगर उसकी पहला पैरामीटर जो है वो 100 से ज़्यादा है तो मैं कुछ उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देना चाहता हूँ। ठीक है ना, 100 से ज़्यादा की वैल्यू वो अपनी तरफ से 1000 रुपये 2000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके देगा उसको। तो ऐसा कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटाते हैं। यहाँ पर सीधा मेरा एक फंक्शन हुआ ऐड का, ठीक है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट लेगा जो भी आगे से आएंगे उसके पास। और यहाँ से मैं प्रिंट थोड़ा सा हटा देता हूँ, मैं ये डॉक भी हटा देता हूँ ताकि अभी सिंपल सा हमारा कोड दिखता रहे ये क्या हुआ है। और यहाँ से मैं वैल्यू लौटा देता हूँ
सम करके आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ अभी के लिए कि ताकि ये सिंपल सा आपको दिखता रहे। तो यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ कि भाई मेरे पास आर्ग्यूमेंट आ क्या रहे हैं जो आप पास कर रहे हो, और यहाँ से मैं ऐड करा मैंने, और ऐड करते टाइम मैं फंक्शन को कॉल कराता हूँ कि यहाँ से वैल्यू 110 और 200 जाए वैल्यू। तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। इसने दिया 310 रिटर्न करके। अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरे पास आर्ग्यूमेंट आगे से आए हैं, इसमें मैं कंडीशन लगाता हूँ कि जो भी आर्ग्यूमेंट आए हैं, पहला वाला आर्ग्यूमेंट, इफ़ आर्ग्यूमेंट पहली वाली वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी तो मेरे को क्या करना है, इसके आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू और ऐड कर देनी है ताकि वो यहाँ पर जाए, तो उसको मतलब 1000 ऐड और कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेता हूँ, न्यू आर्ग्यूमेंट्स, उसमें स्टोर कर दिया आर्ग्यूमेंट्स जो भी आगे से आएंगे, अगर वो कंडीशन 100 से ज़्यादा है, ये जो है 100 से ज़्यादा उसको मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, इस आर्ग्यूमेंट्स को मैं जो मेरे आगे से आर्ग्यूमेंट्स आए हैं वो जो आते हैं ना, वो आप अगर इसमें कंसोल करोगे तो उसका जो टाइप है वो टपल होगा, टूपल। ठीक है, तो उसको आप चेंज कर नहीं सकते। अगर मैं एक्स्ट्रा वैल्यू इसमें ऐड करूँगा तो आप चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसको वापस से लिस्ट बना लेते हैं। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ लिस्ट के अंदर, लिस्ट में। अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ इसको लिस्ट में प्रिंट करवा के, तो ये होगी। अब जैसी वैल्यू लिस्ट में हो जाती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ वैल्यू अपेंड कर सकते हैं। इसमें मैं अपेंड कर देता हूँ 1000। अब उसके बाद में इस वैल्यू को चेक करता हूँ कि भाई ये अब क्या आ रही है मेरी, 1000 ऐड होने के बाद ये वाली वैल्यू। लेकिन अब जब इसको वापस से पास करना है तो इसको टूपल्स बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को वापस से यहाँ लेके इसको टूपल बना देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ये देखो टूपल्स बन गया। अब मैं इस पैरामीटर को अगर 100 आता है उसका 100 से ग्रेटर देन, तो मेरा नॉर्मल पैरामीटर ये वाला पास हो, अदरवाइज़ ये वाली पास हो जाए। अब चेक करते हैं ये मेरे को क्या सम देता है। तो सम दिया इसने 1310, क्योंकि ये जो वैल्यू मेरी 100 से ऊपर है। अगर 100 भी होती तो भी 100 के केस में इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 100 से ऊपर है। तो अब ये मेरे को देगा 300। ये देखो, तो जो भी फंक्शन आप बनाओगे, इसमें एक फंक्शन हो गया, एक और फंक्शन में बनाता हूँ जो आपको सम कर रहा है, मतलब चलो ये रहने देता हूँ मैं। पर जो भी आप फंक्शन बनाओगे इसमें मल्टीपल, ये ऐड का हो गया, ये माइनस का हो गया, फिर माइनस का मेरे को लिखना पड़ेगा इसमें, या मैक्स का हो गया, इसमें मैक्स वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है ना, मैक्स, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल के देगा, और इसमें 100 वैल्यू पास कर दी। मैक्सिमम तो 100 ही आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। मैक्सिमम कहाँ गया इसका, ठीक है, ये मैं थोड़ा गलत बनाने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली मतलब आपको जो भी फंक्शनैलिटी बनानी है आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। ये क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो हर बार उसकी 100 ये आएगी जो मैं अपेंड करवा रहा हूँ। अगर 1000 से ऊपर रहेगी इसकी, दिखाता हूँ मैं इसमें, अगर वैल्यू जो है 1000 आएगी ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा 1000, तो वो 1000 ही देगा। तो ये तो मेरा कोई सही लॉजिक नहीं हुआ बनाने का, रियल केस एग्जाम्पल नहीं हुआ। सिंपल सा ये है, ऐड में आप समझ गए होगे कि अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा एक फंक्शन डेकोरेटर बना रखा है, जो भी वैल्यू उसकी पहला पैरामीटर में 100 से ऊपर आए तो मैं उसको एक और 1000 रुपये का जो होता है ना बोनस वगैरह, कुछ ऐसे फंक्शन बना दिए वो मैं देना चाहता हूँ। वो 1000 ऐड करके उसमें वापस से उस फंक्शन पर आएगा। जैसे ही वो सम करेगा उसको जो आर्गूमेंट आगे से मिल रहे हैं, आगे से 2 आर्गूमेंट मिल रहे थे उसको 100 और 200 यहाँ से ऐड करता हूँ इसको मैं, 110 और 200, तो क्या मिलना चाहिए था उसको, ये 310 होना चाहिए था। लेकिन हमारा जो रैपर है उसने क्या काम करा, उसने चेक करी कि भाई कंडीशन 100 से ज़्यादा, तो एक और पैरामीटर बढ़ा के यहाँ पर अगर आप प्रिंट कराओगे तो उसको एक पैरामीटर फालतू दे दिया। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर उसके पास आ गए, 3 वैल्यू 110, 200 इतना। ठीक है,
तो ये होता है आपका डेकोरेटर का काम। आप अपने सिनेरियो में इसको यूज़ करो।